एक बार बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, कथा बैठ के सुनो। नहीं महाराज मैं बैठा सर, आप केवल इसको हासिल इधर इधर मुँह पे लगा थोड़ा सा दूर। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी व गोपाल जी। लक्ष्मी तो माया है, लक्ष्मी ऐश्वर्य है, लक्ष्मी वैभव है, कृष्णा भक्ति है, कृष्णा वैराग्य है, कृष्णा तप है, कृष्णा योग है। यहाँ एक साथ दोनों ही विराजमान है, माया भी विराजमान है और भक्ति भी विराजमान है। जबकि सभी मंदिरों में सबके जोड़े जैसे सीताराम का, शिव पार्वती का, राधा कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, परंतु बीड़वन के अंदर लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान विराजमान है बाल्यावस्था में, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो। जबकि ये नारायण सभी मंदिरों में सबका स्वामी बन के बैठा है, परंतु बीड़वन में ये बेटे रूप में बैठा हुआ है। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर एक महाराज किया। तो उस महाराज में 16,100 तो रानियाँ थी और 8 पटरानियाँ थी, जो अष्टफीर को बोलते, ललिता विशाखा। और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धरती गोपेश्वर बनकर गोपी उसमें शामिल थी। तो रास का शुभारंभ किया कन्हैया ने, तो बंसी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी बंसी बजाई, तो बंसी की आवाज़ तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की धुन कोई धुनी नहीं है। तो वो आवाज़ बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। महालक्ष्मी और लक्ष्मी में बहुत डिफरेंस है। महालक्ष्मी नारायण के वक्ष स्थल में वास करती है, कभी भी आत्मा परमात्मा का साथ नहीं छोड़ती। ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और जो नारायण की पत्नियां लक्ष्मियां हैं, वो तो जगत में द्वेष पैदा कर देती हैं, किसी को तो पॉलीथीन बनवा देती हैं। कोई बंदा चुम्बक बांध के रोड पर ही घूमता फिरता रहता है, किसी को करोड़पति बना देती हैं, किसी को यही नहीं पता मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो नारायण की पत्नियों का कार्य है। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि आद लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धान लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी और महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के लिए पूरा संसार एक समान है। एसी में रहने वाला है, उसको भी भोजन का फन चाहिए। फुटपाथ पर रहने वाला है, उसको भी भोजन का फन चाहिए। और तो बीच की अवस्था जीने की, कोई किसी प्रकार जीता है, कोई किसी प्रकार जीता है। तो इन्होंने श्री नारायण से पूछा कि नारायण, ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो श्री नारायण ने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महारास हो रहा है। उस रास को कौन कर रहा है प्रभु? उन्होंने कहा उस रास को छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण है, वो कर रहा है। तो इनको अचंबा हुआ, 8 वर्ष की अवस्था, 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है, तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो श्री नारायण को तो पता था कि ये तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके हट करके बैकुंठ से श्री धाम वृंदावन चल देती हैं। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी कौन है? भक्ति, कृष्णा परमात्मा, लक्ष्मी माया, जिसको त्रिगुणातीत बोलते हैं। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का रास के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव ही बदल जाएगा, वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बिताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? बिना लक्ष्मी के जगत चल नहीं सकता है, तो इसको तो रोका जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा, मतलब भक्ति ने परमात्मा से कहा, ये केशव आप रास कर रहे हो, बैकुंठ से श्री महालक्ष्मी जी आ रही हैं। वो तो इतनी सुंदर है कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे, पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को, उसको रोकिए ना प्रभु। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेड़बन एक जंगल था, बेल पत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। और वृंदावन में भी उस वक्त कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था, वृंदा तुलसी थी, उसका वन था, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी जी को रोक लिया
पूछा कि आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो महालक्ष्मी ने कहा कि मैं बैकुंठ में वास बसने वाले नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या, मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के तीनों गुण मेरे अंदर विद्वान, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाल धोने वाली गोपिकाओं को तो रास में प्रवेश मिला है, शंकर पुरुष होते हुए से रास में प्रवेश मिला है, आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्ते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा एक जंगल में स्त्री का रहना अच्छा, इसकी सेवा कौन करेगा? बड़े रूप में तो नारायण रह नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रज में बाल रूप में आए थे। तो बाल बाप में आके बोले कि माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मण देख रहे नारायण रोकने के लिए माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, 2 मुट्ठी चावल लाई थी, बैकुंठ से खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया, यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। जो आदि लक्ष्मी जो है, जो आपने बताया, अन्न लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, सारे किसके स्वरूप हैं? ये सब राधा रानी के। अच्छा, ये मूल राधा रानी। और आदि लक्ष्मी ये सब देखो महाराज जी, ये एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष एक खम्मा है उसका, ये महालक्ष्मी महामाया है, ठीक है। जो तने इसके ये लक्ष्मी है, जो तने वो लक्ष्मी जो वर्ड को चला रहे, जो जड़ राधा रानी जो है वो लक्ष्मी है। उसकी जो इतने वो धन लक्ष्मी को बताया, पति ये सब। हाँ जी, देखो अगर उनको प्रवेश मिल जाता ना प्रभु जी, जबकि ये भी नारायण की पत्नी है, विष्णु की पत्नी है, और जो कृष्ण स्वयं विष्णु है, द्वापर में जब अवतार हुआ तो स्वयं विष्णु ही थे। तो उन्होंने ब्रज के अंदर वात्सल्य भाव, प्रेम, रस, भक्ति, वैराग, तप, योग ये नारायण ने दिखाया था। अगर इनका लक्ष्मी जी का प्रवेश हो जाता ना तो इनका भाव बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक मुहावरा आता है 8th क्लास में कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो जैसी संगति में जाता है वैसा ही हो जाता है। जैसे कि आप भक्ति मार्ग के इंसान हो, मैं आपसे जुड़ूंगा तो कुछ भक्ति के अंश मेरे अंदर आएंगे, तो मैं बदमाश आप मुझसे जुड़ोगे तो बदमाशी के अंश आपके अंदर निश्चित जाएंगे। तो राधा रानी तो भक्ति है, वो तो वैराग्य है, ये माया है, ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य का वैराग्य हो जाएगा, संसार कैसे चलेगा? बिना लक्ष्मी के भक्ति भी पंगु रह जाएगी गुरुदेव, इसको वैराग्य हो जाएगा तो मैं माया को। ये जितनी सारी लक्ष्मियों को बताया उसमें आदि लक्ष्मी ये है, ये महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी ये सबसे श्रेष्ठ है। और आदि लक्ष्मी राधा रानी। हाँ जी, और जो मूल महालक्ष्मी सबसे अलग, वो अलग है। ठीक है। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।